शेंची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि मार्वल वालों ने कमाल कर दिया और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो जगह खाली थी अच्छी मूवीज की वो अब भरने वाली है। लेकिन हम ट्रेलर के ऊपर बात करें उससे पहले जो इस ट्रेलर को देखते समय मेरे दिमाग में एक बात आई वो ये थी कि इस ट्रेलर को देखते टाइम आपको कहीं ना कहीं आयरन मैन की कहानी याद आ जाएगी। और इस पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये चीज सिर्फ उन्हीं लोगों को रियलाइज होगी जिन्होंने आयरन मैन के पुराने कार्टून्स देखे हैं या फिर कॉमिक्स भी पढ़ी हैं, क्योंकि मूवी के अंदर टोनी स्टार्क को इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा गया डिटेल्स जितना कॉमिक्स और कार्टून सीरीज के अंदर एक्सप्लेन करा गया है। तो जिन्होंने कार्टून सीरीज या फिर कॉमिक्स देखी है वही मेरे इस पॉइंट से रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे कि टोनी की कहानी शुरू होती है उसकी फैमिली, उसके फादर और उसके बिजनेस एम्पायर की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने से, और जिस तरीके से टोनी के ऊपर उसके बिजनेस एम्पायर की सारी जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन फिर भी टोनी को अपने बिजनेस एम्पायर से ज्यादा कुछ लगाव होता नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में फैमिली की लेगेसी उसे कंटिन्यू करनी पड़ती है। वो अपनी डेस्टिनी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से हाथ पीछे नहीं खींच सकता। और फिर किस तरीके से टोनी स्टार्क को ये चीज रियलाइज होती है कि उसका बिजनेस एम्पायर किस तरीके से लोगों को मार रहा है, और फिर वो इसी चीज को चेंज करने के लिए अपने बिजनेस एम्पायर में चेंजेस करता है और वो हथियार बनाने बंद कर देता है। और फिर आखिरकार टोनी को उन जिम्मेदारी को उठाना ही होता है जो जिम्मेदारियां उसके लिए बनी होती हैं, यानी कि फैमिली, उसकी लेगेसी और उसका बिजनेस एम्पायर। जिस तरीके से रीति रिवाज, बिजनेस एम्पायर या फिर एक रॉयल फैमिली की लेगेसी होती है या जिम्मेदारी होती है, उसी चीज को आगे कंटिन्यू टोनी स्टार्क को करना पड़ता है। और यही चीज हमें यहाँ पर शेंची के साथ भी दिखाई जाती है कि किस तरीके से शेंची को उसकी पूरी फैमिली बचपन से ही काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिससे कि वो आगे चलकर अपने फादर वैन वू की गद्दी संभाल सके और उनकी लेगेसी यानी कि 10 रिंग्स का वारिस बनके उन रिंग्स की रक्षा कर सके और साथ ही उनके एम्पायर को भी टेक ओवर कर सके। इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स के अंदर शेंची के फादर का नाम फोंग मांशू है और यहाँ पर उसका नाम रिप्लेस करके वैन वू कर दिया गया है। और वैन वू का रियल नेम मैंडरीन है, जो आयरन मैन का मेन विलन है, जिसको हम आयरन मैन 1 के अंदर देखते भी हैं। और इसका अल्टीमेट गोल होता है पूरी दुनिया पे कब्जा करना, और मैंडरीन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सदियों से कोशिश कर रहा है। और इस पॉइंट पे भी मैं आपको बता दूं कि मैंडरीन के पास जो ये रिंग है, इन रिंग्स की बदौलत ही मैंडरीन काफी एंशिएंट टाइम से जिंदा है अभी तक। और इस चीज का सबूत आपको इस सीन के अंदर दिख जाएगा। ये जो सीन आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंडरीन अपनी सेना के साथ एक टेंपल जैसी जगह पर घुसने की कोशिश कर रहा है और ये जगह कोई एंशिएंट टेंपल जैसी लगती है। अब ट्रेनिंग लेते लेते शैन बड़ा हो जाता है और उसे बड़े होते होते ये चीज पता चलती है कि उसके फादर जितने महान और जितने अच्छे दिखाए जाते हैं, असल में वो काफी ज्यादा हरामी और बहुत बुरा इंसान है। और इसलिए वो अपने फादर का साथ छोड़कर यूएस चला जाता है और वहां पर वो छोटी मोटी जॉब्स करने लगता है और यहीं पर उसकी दोस्ती होती है केटी से। अब जब शैन यूएस के अंदर छोटी मोटी जॉब्स कर रहा होता है तो उसके फादर उसको वापस लाने के लिए अपने टट्टुओं को भेजते हैं, जैसे कि डेड डीलर, जो कि कॉमिक के अंदर शैन का काफी बड़ा राइवल है और काफी बड़ा विलन है। और फिर इसके बाद राजोर फिस्ट को भी भेजा जाता है। और फिर जब अपने टट्टुओं को भेजने का कोई फायदा नहीं होता तो फिर आखिरकार मैंडरीन को ही अपनी बेटी के साथ शैन को लेने आना पड़ता है। और यहाँ पर मैंडरीन शैन को कोई ना कोई पट्टी पढ़ाकर या फिर अपनी बेटी का इस्तेमाल कर इमोशनल ब्लैकमेल करवाता होगा शैन को, और फिर किसी न किसी तरीके से ये उसे वापस ले आता है। और फिर इसी के साथ फाइनली 10 रिंग्स के हेडक्वार्टर ये लोग पहुंच जाते हैं और आखिरकार शहजादा वापस आ जाता है 10 रिंग्स को संभालने के लिए, अपने फादर की लेगेसी और डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन होता वही है जो डेस्टिनी में लिखा है, और ये चीज हमें इस सीन से पता चलता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि शैन पानी के अंदर है और उसके सामने एक ड्रैगन है। और एक्चुअली इस सीन को देख के मुझे लगता है कि शैन ये सब सपने में देख रहा है। और यहाँ पर मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये ड्रैगन वो ड्रैगन नहीं है जिसको चाइनीज लोग अपने गॉड या किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। असल में ये ड्रैगन एक एलियन है और इसकी प्रजाति का नाम है मकलुआन। और ये मकलुआन प्रजाति का एलियन काफी टाइम पहले अर्थ पर क्रैश लैंड कर गया था और ये 10 रिंग्स इसी की फिंगर्स में लगी हुई थी, जिनको मैंडरीन किसी तरीके से हासिल कर लेता है। और इस सीन में शायद मकलुआन शैन को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें अपने फादर को रोकना होगा और हराना होगा, वरना ये पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। और फिर अगले सीन में हम ये चीज देखते भी हैं कि किस तरीके से शैन और उसके फादर के बीच लड़ाई हो रही है। और यहीं पर हम ये चीज भी देखते हैं कि शैन के हाथ में भी अब रिंग्स हैं, तो या तो हो सकता है कि ये रिंग्स ड्रैगन ने उसे दी हैं या फिर शैन ने कुछ रिंग्स अपने फादर से किसी तरीके से हासिल कर लिए या फिर उससे चोरी कर लिए। और शैन और उसके फादर के बीच की फाइट के साथ ही ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। और यही था इस ट्रेलर का रिव्यू, रिएक्शन या फिर आप ब्रेकडाउन कह लो। और हाँ, जाने से पहले आपको बता दूं कि ये मूवी रिलीज होने वाली है 3 सितंबर 2021 में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।